हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो हमारा चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस. जैसे कि मैंने आपको इसके फर्स्ट सेशन में बताया था कि जब हम पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं या हमको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, देन वी टेक हेल्प ऑफ बुक्स. एंड बरियल्स वो जगहें हैं जहाँ पे हमको उन चीज़ों के उन पास से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रूफ्स, कुछ ऐसे विटनेसेस, कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं विच वर बरीड सो मैनी ईयर्स अगो. बरियल साइट्स होती थी. अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो बरियल्स का मतलब होता है वेयर यू बरी द डेड पीपल, है ना. चाहे वो आप क्रिमेट करते हैं, चाहे आप वो बरी करते हैं, मीन्स यू मेक अ ग्रेव ऑफ दोज पीपल. सो दोज साइट्स आर ऑल्सो हेल्प अस टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर पास्ट. तो हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में कि हम वैदिक एज, इंडो आर्यंस के बारे में बात कर रहे थे, वैदिक एज के बारे में बात कर रहे थे. वैदिक एज वो एज थी जब वेदास का भी कलेक्शन हमको देखने को मिलता है. देवर compiled after so many years, means it was in a verbal form at the time of Vedic period. Vedas were in the verbal form, but जैसे जैसे टाइम बढ़ा आगे चलकर उनको कंपाइल किया गया वेदास को, एंड दैट इज़ वाई वी कैन सी द वेदास इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो. और वेदास के बारे में हमने बात करी थी. देयर आर 4 वेदास एंड आउट ऑफ 4 वेदास द ऋग वेदा इज़ द ओल्डेस्ट. हमने बात करी थी अलग अलग वेदास में क्या क्या हमको कलेक्शंस मिलते हैं. किसी में हिम्स कलेक्शन है, किसी में सॉन्ग्स हैं, किसी में सेक्रीफिशियल फार्मूलेज हैं, और किसी में स्पेल्स एंड चार्म्स हैं. फिर हमने सेकेंड लिटरेचर देखा था, ब्राह्मणास. हम वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे थे, और फिर हमने ब्राह्मणास के बारे में पढ़ा, और उसके बाद आर्यकास एंड उपनिषद्स के बारे में. और उपनिषद्स में मैंने आपको बताया कि उपनिषद्स का मतलब होता है सिट डाउन नियर समवन हु कुड टेल यू समथिंग who could teach you something. Tell you means teach, and उसमें उसके अकॉर्डिंग it denotes pupil sitting near his guru or teacher for the purpose of confidential communication. ये गुरु और टीचर के रिलेशन को शो करता है. फिर हमने पढ़ा वैदिक पीरियड की सोशल कंडीशंस के बारे में. मैंने आपको विलेज के बारे में बताया, फैमिली एंड स्टेटस ऑफ विमेन हमने पढ़ा. फिर हमने डिवीजन ऑफ सोसाइटी पढ़ा, और डिवीजन ऑफ सोसाइटी में हमने पढ़ा कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क्स, ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, वैश्यज एंड शूद्रास. आज हम कंटिन्यू करेंगे फूड एंड फूड हैबिट्स ड्यूरिंग वैदिक पीरियड. तो लेट अस स्टार्ट. फूड एंड फूड हैबिट्स की इन लोगों की वैदिक पीरियड में लोगों की फूड एंड फूड हैबिट्स कैसी थी. तो उसमें हम पढ़ेंगे द आर्यस सिंपली एट. आर्यस सिंपली क्या खाते थे? सिंपल फूड दे यूज टू ईट, but nourishing means that was very much full of nutrients. नरिशिंग फूड खाते थे. वीट, उनके बेसिक फूड्स क्या थे? वीट, बार्ले, मेज, and they were their staple diet, means main diet. They also took milk and milk products such as butter, ghee and curd, cheese. जो आप लोग भी आजकल खाते हैं, बटर, घी, curd and cheese, they also used to eat. They also consume wild honey use करते थे, fruits, vegetables and meat. They even served special food to special guests, same as you people do in present time, कि ये लोग स्पेशल फूड स्पेशल गेस्ट को सर्व करते थे. जैसे कि कौन कौन से ऐसे स्पेशल फूड्स थे जो स्पेशल ओकेजन्स पे सर्व किए जाते थे. जैसे कि कुछ टाइप्स के जूसेस होते थे, और कुछ सुरा जूस जिसको आप लोग वाइन कहते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स दे यूज टू ऑफर गेस्ट ऑन स्पेशल ओकेजन्स. द फॉर्मर ड्रिंक वी वॉज ऑफर टू गॉड्स इन रिलीजियस सेरेमनीज. और कुछ रिलीजियस सेरेमनीज में गॉड्स को भी फॉर्मर ड्रिंक्स ऑफर किया जाता था. गेम्स एंड अम्यूज़मेंट्स. अब इनके गेम्स एंड अम्यूज़मेंट्स कौन कौन से थे? आर्यंस ऑल्सो वर वेरी मच फॉन्ड ऑफ
गेम्स एंड अम्यूजमेंट एंड दे फाउंड टाइम ऑल्सो, मीन्स उनके टाइम भी होता था. दे यूज टू हंट, हॉर्स रेसिंग, चैरियट रेसिंग, रेसलिंग, डांसिंग, म्यूजिक एंड डाइस गैम्बलिंग वर देयर फेवरेट गेम्स. इसको आप अंडरलाइन कर लो कि दे वर देयर फेवरेट गेम्स. ये हम देखेंगे. हॉर्स राइडिंग, चैरियट रेसिंग मीन्स रथ की रेस होती थी, रेसलिंग, डांसिंग, म्यूज़िक एंड डाइस गैम्बलिंग, ये इनके फेवरेट गेम्स थे. ठीक है. अब हम करेंगे आगे इकोनॉमिक लाइफ. इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी इनकी. इकोनॉमिक लाइफ में हम करेंगे तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ में इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था. एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन. अंडरलाइन करो. आर्यंस वर प्राइमरीली एग्रीकल्चरिस्ट. ज़्यादातर मीन्स जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था दैट वाज एग्रीकल्चर. देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज द कल्टिवेशन ऑफ लैंड. दे गॉट वाटर फ्रॉम फॉर इरिगेशन फ्रॉम वेल्स. और जो ये अपने खेतों को पानी देते थे, दे यूज टू यूज़ द वेल्स, कैनाल्स एंड लेक्स फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड्स. बट मोस्टली दे डिपेंडेंट अपॉन रेन्स. लेकिन ज़्यादातर वो लोग रेन्स पे डिपेंड करते थे. दे कैरिड ऑन कल्टिवेशन ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ ऑक्सन. ऑक्सन मीन्स बैल. इनके पास खेती के लिए बैल यूज़ करे जाते थे. वीट, बार्ले, व्हाट क्रॉप्स दे यूज टू ग्रो मेनली. वीट, बार्ले, राइस, कॉटन एंड ऑयल सीड्स वर देयर मेन प्रोडक्ट्स इन दीज फील्ड्स. ये इनके मेन प्रोडक्ट्स होते थे जो ये लोग अपने खेतों में ग्रो करते थे. अब हम देखते हैं अदर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी करते थे. और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में इनके मेन वो कौन से थे एनिमल्स. कैटल रेयरिंग वॉज ए फेवरेट एक्टिविटी. कैटल रेयरिंग इनका फेवरेट एक्टिविटी थी. द कैटल वॉज द मेजर ऑफ द वेल्थ. जिसके पास जितनी कैटल मीन्स जितने ये डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, काउज, बफलोज, गोट, शीप, जितने होते थे उसको उतना ही वेल्दी माना जाता है. मीन्स इट वॉज अ ट्रेड मार्क ऑफ देयर वेल्थ, of their property and status. Cow was the main and highly valued cattle. Underline कर लो. Cow was the highly valued cattle. Cow को सबसे ज़्यादा high valued cattle माना जाता था. The status of a family was judged from the number of cows it had. और किसी family के status को उतना ही high माना जाता था जितने number of cows उसके पास होते थे. Means अगर किसी के ज़्यादा cows होते थे तो उसको बहुत rich, बहुत well off माना जाता था. Cow was even used as a medium of exchange of goods. Cows को medium of exchange के तौर पे भी यूज़ किया जाता था. अंडरलाइन कर लो. और the cow was called आग्नेय. आग्नेय, उनको आग्नेय भी कहा जाता था. अंडरलाइन करो. और इंजरिंग और किलिंग ऑफ काउ वॉज प्रोहिबिटेड. किसी काउ को मारना या इंजर करना इट वॉज टोटली प्रोहिबिटेड, बैन था. बिसाइड द काउज ऑफ आर्यंस रियर्ड बुल्स, ऑक्सन, हॉर्सेस, एजेस, शीप, गोट्स एंड डॉग्स. ये भी इनके मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स में इनके पास बुल्स भी थे, ऑक्सन भी थे, हॉर्सेस भी, एजेस भी थे मीन्स गधे, donkeys, sheep भी थी, goats भी थी and dogs भी थे. So they used to rear these animals also. Trade and commerce. What type of trade and commerce they used to follow? Let us continue. Some Aryans engaged themselves in trade and commerce. अब कुछ आर्यंस ने अपने आप को ट्रेड एंड कॉमर्स में भी इंगेज किया. मीन्स बिजनेस. दे स्टार्टेड डूइंग बिजनेस. Trade was done mainly done through barter system. Barter system क्या होता था. तो मुझे wheat दे दो, मैं तुम्हें राइस दे दूँ. मीन्स ऑफ सेम क्वांटिटी. तो ये barter system होता था, exchange of goods. So trade was done mainly through barter system. The value of a thing was measured in terms of the cows. ये भी एक सिस्टम था उस टाइम पे कि वैल्यू किसी चीज़ की अगर वैल्यू करनी है मीन्स उसके बदले में लोग काव भी दिया करते थे. मीन्स काव वॉज ऑल्सो यूज एज मनी ड्यूरिंग वैदिक पीरियड. द काव वॉज स्टैंडर्ड वैल्यू. काव को एक स्टैंडर्ड वैल्यू माना जाता था. ऑफ कोर्स सॉर्ट ऑफ कॉइन, एक तरह की कॉइन की तरह काव को यूज़ किया जाता था. नोन एज निष्का. अंडरलाइन करो. निष्का
वॉज ऑल्सो इन यूज़, एक तरह की कॉइन भी यूज़ हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी यूज़ होनी, जिसको निष्का कहा जाता था। ड्यूरिंग दोज डेज ट्रेड वॉज कैरिड मेनली ऑन लैंड, ट्रेड ज़्यादातर लैंड एरियाज़ में ही किया जाता, मीन्स देयर वॉज नो सी रूट, no waterway for the trading purpose, it was only carried on land mainly, but sea trade was also not unknown to them, लेकिन sea route भी इन लोगों के लिए unknown नहीं था, वो भी इनको पता था, लेकिन that was not very much in use। अब हम नेक्स्ट आएंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ आपके कीवर्ड्स हैं, निष्का एंड बार्टर सिस्टम, इसको आप इट इज़ ऑलरेडी गिवन फॉर योर प्रैक्टिस वर्क, आई हैव ऑलरेडी गिवन, यू कैन सी फ्रॉम हियर एंड नोट डाउन। ठीक है, अब हम करते हैं अदर ऑक्यूपेशंस। अदर ऑक्यूपेशंस क्या थे अब इसके अलावा, मीन्स कैटल रेयरिंग भी हो गया, ट्रेडिंग भी हो गया, खेती बाड़ी भी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अब अदर ऑक्यूपेशंस क्या था, द आर्यंस मेड लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन डिफरेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स में भी ये लोग बहुत इंटरेस्ट लेते थे। सो द ऋग्वेदा मेंशंस अबाउट द पॉटर्स, वीवर्स, कारपेंटर्स, ये सब ऑक्यूपेशंस भी ट्रेंड में थे। ज्वेलर्स, आयरन एंड गोल्ड स्मिथ्स, लेदर वर्कर्स, मेटल crafters, chariot makers, so many other crafts work were also in the use. These were the other occupations of the Aryans. There are references of physicians also, doctors, उस टाइम पे physician, जिसको आप लोकल लैंग्वेज या देसी लैंग्वेज में कह सकते हैं वैद, है ना, उस पीरियड में हो सकता है वो लोग उनको वैद कहते हैं, लेकिन फिजिशियंस के भी हमको रेफरेंसेस मिलते हैं। बट वन इम्पॉर्टेंट स्ट्राइकिंग पॉइंट वाज दैट, अगर हम देखें तो एक स्ट्राइकिंग पॉइंट हमको इस पीरियड का देखने को जो मिलता है वो है कि दैट नो प्रोफेशन वाज रिगार्डेड बिलो डिग्निटी, कि उस पीरियड में कोई भी प्रोफेशन बिलो डिग्निटी, कोई भी काम छोटा नहीं समझा जाता था। पीपल वर फ्री, लोग फ्री थे किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए, या कोई भी ऑक्यूपेशन अपना चेंज कर सकता था, मीन्स दे वर नॉट बाउंड टू डू एनी प्रोफेशन। सो दिस वाज द फ्रीडम in choosing occupation of profession during the Vedic period. This was a plus point of that period. ठीक है, अब हम करते हैं, मैं आपको इधर से कुछ ओरल क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, ये भी आप लोग मिड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस की तरह पढ़ेंगे, इनके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। अब हम आते हैं रिलीजियस बिलीव्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पीरियड का। अब हम आते हैं रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस कैसी थी इस पीरियड में, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम जानेंगे। अंडरलाइन कर लो, इसको भी हाईलाइट कर लो। आर्यंस वर रिलीजियस पीपल, ये लोग बहुत रिलीजियस लोग थे। दे वर्शिप मैनी गॉड्स बट बिलीव दैट अल्टीमेटली देयर वाज वन गॉड, ये लोग बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप करते थे, लेकिन ये मानते थे, बिलीव, इनका विश्वास ये था दैट अल्टीमेटली देयर वाज वन गॉड, कि एक ही गॉड है। एक्चुअली दे सॉ मैनी इन वन, मीन्स वो लोग बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप करते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि एक्चुअली देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड वन इन मैनी। The means God is one, but that is known by different names by different people. The Aryans offered all worships in the open. जितनी भी इनकी worships होती थी ये open place में होती थी. They were not having any temples and other halls for worship. They used to worship in open. They made no temples, shrines or idols for this purpose. इनके पास कोई temples नहीं थे, shrines, holy places, idols, मूर्तियाँ, कोई ऐसी चीज़ उस period में existence में नहीं थी. Prayers was offered in the form of यज्ञ. ज़्यादातर prayers किस form में offer की जाती थी? यज्ञ, यज्ञ किए जाते थे, both individually and collectively. ये individual भी होता था, collective भी होता था. Often the priest on the Brahmin helped them in performing the यज्ञ. ज़्यादातर इसमें Brahmins help करते थे यज्ञ को, यज्ञ को perform करने में. He was given a
इन अ पार्टिंग गिफ्ट और दक्षिणा, उसके बाद प्रीस्ट को या ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती थी। आफ्टर द यज्ञ वॉज परफॉर्म, जब यज्ञ या यज्ञ पूरा हो जाता था उसके बाद जो होते थे ब्राह्मण उनको दक्षिणा दी जाती। दक्षिणा कुड बी इन एनी फॉर्म, है ना, वेदर इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वेदर इन द फॉर्म ऑफ हॉर्स, वेदर इन द फॉर्म ऑफ मनी, मीन्स कॉइन्स, गोल्ड, एनीथिंग दे कुड बी गिवन। द आर्यंस वर अट्रैक्टेड टू नेचर, अब धीरे धीरे आर्यंस नेचर की तरफ भी अट्रैक्ट होने लगे। विच दे सॉ अराउंड देम, दे फाउंड दैट यूनिवर्स, द सन, द वाटर, द एयर एंड द अर्थ वर ग्रेट फोर्सेस। अब आर्यंस को लगने लगा कि जो ये सन है, वाटर है, एयर है, अर्थ है, दे आर द ग्रेट फोर्सेस ऑफ नेचर, ये प्रकृति की सबसे बड़ी फोर्सेस हैं। सो दे स्टार्टेड वर्शिपिंग these forces as powers of gods। ठीक है, इसको हम लेंगे, यहाँ पे देखते हैं। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग these forces of nature as gods। वरुण द स्काई गॉड, वरुण को किस फॉर्म में वरुण इन्होंने नेम दिया, स्काई गॉड को। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। वरुण द स्काई गॉड was the sovereign of the universe and had the knowledge of he had knowledge of everything and nothing could be hidden from him। माना जाता था कि वरुण को सब कुछ पता है, स्काई ऑफ गॉड, ही नोज़ एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड, और कुछ भी वरुण से छुपाया नहीं जा सकता। इंद्र वॉज द गॉड ऑफ रेन, इंद्र को रेन ऑफ गॉड ऑफ रेन माना गया। thunder and what, he was believed to protect the Aryans against these their enemies and give them prosperity। ये आर्यंस मानते थे कि इंद्र हमेशा उनको प्रोटेक्ट करेंगे उनके एनिमीज से, और हमेशा उनको प्रॉस्पेरिटी, हमेशा उनको खुशहाली देंगे। दे ऑल्सो बिलीव दैट ऑल सर्टन इविल्स स्पिरिट्स एग्जिस्ट, और इनका मानना था कि हमारे अर्थ पे कुछ इविल स्पिरिट्स भी, कुछ बुरी आत्माएं भी, शैतानी स्पिरिट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। मीन्स दे यूज टू बिलीव इन गुड स्पिरिट्स एंड बैड स्पिरिट्स एग्जिस्टेंस। अब हम आते हैं पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी इनकी, लेट अस सी। पॉलिटिकल लाइफ में अगर हम देखें तो वही इनका ये लोग भी ये मानते थे कि द किंग इज़ द हेड ऑफ देयर एरिया। द किंग, पॉलिटिकल लाइफ में हम देखते हैं द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन, अ नंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज मेड अ विलेज, ग्राम, ये जॉइंट फैमिलीज ने क्या बनाया, ग्राम बनाया। ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म्ड विश, ये अंडरलाइन करते जाओ। एंड सेवरल क्लैंस फॉर्म्ड अ ट्राइब, जना, ईच ट्राइब हैड अ किंग, हर ट्राइब का एक राजा होता था। ट्राइट्रस, भारतास, पूंस, पक्टास एक्सेट्रा वर सम ऑफ द स्मॉल किंगडम्स, ये कुछ स्मॉल किंगडम्स थे जिनके ये कुरु पीरियड के किंगडम्स थे जिनके अपने किंग होते थे। पंचाला एंड विदिहा वर सम ऑफ द मेजर किंगडम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। पंचाला, कुरु एंड विदिहा, तो आप अंडरलाइन भी करते जाइए ये सब। तो ये सब इनके इसमें अगर हम देखें तो इनके सबके अपने किंग्स होते थे, है ना। तो किंग्स होते थे और उन सब के होते हुए द किंग वॉज नॉट अ डेस्पॉट नॉर वॉज ही ऑल पावरफुल। किंग के पास सारी पावर्स नहीं होती थी and he had to rule according to the wishes of the tribe। उसको अपनी ट्राइब की विशेस के अकॉर्डिंग रूल करना पड़ता था। ही हैड टू लीड एंड डिफेंड द ट्राइब, उसको अपनी ट्राइब को डिफेंड करना पड़ता था, उसको सेव करना पड़ता ड्यूरिंग वॉर एंड मेंटेन इंटरनल पीस। ही हैड टू सेटल केसेस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ द ट्राइब्समैन, उसको ट्राइब्समैन के भी केसेस डिस्प्यूट्स को सेटल करना पड़ता था। और उसके साथ साथ ही हैड टू ट्रीट द पीपल इन अ काइंड एंड अफेक्शनेट मैनर, उसको अपने लोगों को, अपनी प्रजा को बहुत प्यार से और
काइंड मैनर में ट्रीट करना पड़ता था। एज वॉर्स अमंग ट्राइब्स आर क्वाइट फ्रीक्वेंट, क्योंकि जो ट्राइब्स थी उनमें वॉर्स बहुत फ्रीक्वेंट होती थी, लगातार वॉर्स होती रहती थी, जिसकी वजह से बिफोर दे वेंट आउट टू फाइट दे परफॉर्म यजनास एंड डिड द सेम आफ्टर द विक्ट्री। और उन वॉर्स में जाने से पहले भी किंग यजनास परफॉर्म करते थे, और जब वॉर से वापस आते थे आफ्टर विक्ट्री, the same they had to perform after their victory too. So this much is for today. Thank you and have a nice day.